येस. नमस्कार, मी आर.जे. शरद. सही अन कही या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि नेहा जैन मॅम यांच्याकडून आपण खूप काही गोष्टी जाणून घेत आहोत. आपली सही, आपलं हँडरायटिंग आणि या सगळ्या गोष्टी एक मॅटर करतात. ते आपल्या अंतर्मनावरती, सबकॉन्शियस माइंडवरती डिपेंड असतात. आणि यासाठीच म्हणजे आज सुद्धा हा एक वेगळा विषय आहे आणि त्याबद्दलच पुन्हा एकदा नेहा जैन मॅम आपल्यासोबत आहेत. आणि त्याआधी पहिल्यांदा तुम्हाला सांगायचं आहे की सही अन कही हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तर स्वागत आहे मॅम पुन्हा एकदा. थँक्यू. अ, यामध्ये जसं आपण गेल्या एपिसोडमध्ये बोललो की सही काय काम करते, हँडरायटिंग आपलं काय काय सांगतात, आपल्याबद्दल काय काय व्यक्त होतात, तसंच हे अंतर्मनातून ज्या काही गोष्टी असतात, तर सबकॉन्शियस माइंड काय आहे तुमच्या दृष्टिकोनातून? सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें ब्रेन और माइंड, ये दोनों अगर किसी से पूछा जाए तो लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज़ है। वो बोलते हैं हाँ, मन यानी कि ब्रेन, ब्रेन यानी माइंड। नहीं, दोनों ही एक अलग चीज़ है। आपका जो ब्रेन है वो सभी के पास होता है, इट्स अ हार्डवेयर, सभी के पास है। और जो आपका माइंड है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, सबके पास में अलग पावर है, सबके अलग एक्सपीरियंस है, सबका अलग नॉलेज है। दैट इज़ व्हाट योर माइंड। और माइंड होता है दो तरीके के, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन जैसे अभी हम आज ये बात कर रहे हैं किसी विषय पे और अभी हम कॉन्शियस है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, हम बात कर रहे हैं, ये एक कॉन्शियस थिंग है। सबकॉन्शियसली वी नो मेरा नाम क्या है, मैं कितने, मेरा परिवार क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैंने मेरा बचपन कैसा रहा, ये सबकॉन्शियस थिंग है। नोइंगली अननोइंगली इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके माइंड में। सो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में स्टोर है। दैट इज़ व्हाट सबकॉन्शियस माइंड। और इसी की ग्राफोलॉजी रीड करता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें फिट है, उसके ऊपर आपका रीडिंग होता है। दैट इज़ व्हाट ग्राफोलॉजी इज, रीडिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके. तर जसं सबकॉन्शियस माइंड खूप काही गोष्टी अचीव्ह सुद्धा करू शकतं आणि अंतर्मन आपलं जे आहे, तर त्याला सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे एक अजूनही म्हणजे किती आपल्या एजमध्ये आपण असलो, तरी आपण आपल्या करिअरच्या दृष्टीतून किंवा जसं तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे सही खूप इम्पॅक्ट करत असते आणि हँडरायटिंगवरून सुद्धा ह्या गोष्टी सगळ्या कळतात. तर त्यातून म्हणजे जेव्हा एक ग्राफोलॉजिस्टकडे आपण जातो, तर त्यावेळी त्यांच्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी कळाल्यानंतर पुढची स्टेप काय असायला हवी एखाद्या व्यक्तीची? यस, एक्चुअली क्या होता है कि आपने जैसे बोला कोई भी एज में हम लोग इसका अपनी लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है? बचपन से। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बिल्डअप कैसे होता है? इसमें स्टोरीज बिल्डअप होती जाती है, राइट? उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफेशनल आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड होती है। छोटे से बचपन में बच्चा जिस माहौल में रहा है, जैसा बैकग्राउंड रहा है, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे लोगों ने उसको कैसे पाला है, उसको क्या सिखाया गया है, उसने क्या देखा है, उसका मन उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो वैसी उसकी पर्सनालिटी हो जाती है। तो जब आप बड़े होने के बाद जब कोई प्रोफेशन आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, मुझे इसमें जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी मैच करती है या नहीं। तो अगर वो मैच नहीं करती है, तो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में चेंजेस देने से भी, इसको ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, उसमें चेंजेस देने से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में से अननेसेसरी चीज़ें हट जाती है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में आप वो चेंजेस ला सकते हो ताकि आप बेटर पर्सन बन सके और वो अचीव कर सको जो आपका टारगेट है। ओके. मग आजकाल आता इतके सारे क्षेत्र आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये लोक आज करिअर करण्यासाठी धावपळ करतायत. कॉम्पिटिशन इतकी आहे यस। आणि त्यात जसं तुम्ही म्हणालात, की लहानपणापासून ज्या काही गोष्टी आपल्यावरती बिंबवल्या जातात, तर ते अंतर्मनात कुठेतरी अडकून राहतं. पण तरीसुद्धा जर समजा एखाद्याचं बालपण त्याच्या हातात नसतं, जेव्हा तो हाँ। बालपण यस। जगत असतो. पण पुढे जे त्याच्या मनात अशा काही अननेसेसरी गोष्टी गेलेल्या आहेत, तर त्यावरती ग्राफोथेरपीच्या माध्यमातून सुद्धा आपण काम करू शकतो. यस। यस। ओके. मग आता या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये जर समजा एक आपण उदाहरण घ्यायचं म्हटलं, तर डॉक्टर, इंजिनियर्स जे असतात, तर एखाद्या मुलानं ज्यावेळी तो 10वी 12वी त्यानंतर पुढे त्यांना एक कॉलेज त्याची एक लाईफ सेट करण्याचं ठरवलं आणि त्याला डॉक्टरच व्हायचं आहे. हम्म। तर त्याच्या सहीमधून बदल करून तो त्याच्या त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करू शकतो का? यस, एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, तो 0 से 7 साल की जो उम्र है, वहाँ पे मदर का इन्फ्लुएंस रहता है। माँ उसको सिखाती है कि बेटा ये गिर जाएगा, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें सही नहीं है, यहाँ पे मत जा। मतलब एक सिक्योरिटी, एक सर्वाइवल
ट्रेनिंग शुरू होती है बच्चे की। 7 साल के बाद में 14 साल की उम्र तक एक फादर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बच्चे की लाइफ में रहता है, जहाँ पर उसको एक्शन लेना सिखाया जाता है, उसकी लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है, शायद उसके साथ क्रिकेट खेलना हो या उसको साइकिलिंग करना सिखाओ, ये सब फादर का रोल माना जाता है। फादर का रोल एक मदर भी प्ले कर सकती है और मदर का रोल एक फादर भी प्ले कर सकता है। इट राइट। इज अबाउट मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, किसका इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ में रहा है, ये बहुत मैटर करता है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर कोई प्रोफेशन में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रोफेशन को सेलेक्ट करने के लिए वो कैसे इम्पैक्ट करता है। डेफिनेटली 0 से 14 साल की जो उम्र है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चा अपनी इनर पर्सनालिटी को डेवलप करता है। राइट। 14 साल के बाद में बच्चा एलिजिबल है सिग्नेचर करने के लिए, जहां तक उसका सिग्नेचर डेवलप हो जाता है। अब बच्चे को पता नहीं कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, लेकिन जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है और वो सोच रहा है मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है, तो वो मैच कर रही है या नहीं। बच्चा करेजियस नहीं है, मतलब अगर उसके सिग्नेचर के अंदर ही अगर हम देखें तो बहुत सारे फ्लॉज है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जो जल्दी से उसका इंटरेस्ट शिफ्ट होता जाता है। मग किचकट अशी सही आहे काही त्या हाँ, गोष्टींमध्ये. मतलब खुद की सेल्फ येस, स्क्रैचिंग है, येस. सेल्फ डाउट है। अब डॉक्टर बनने के लिए जो पर्सनालिटी की जरूरत होती है, वो होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई एरर ना आए, ओके. क्योंकि डॉक्टर का काम बहुत बारीक होता है। राइट. उसको अपने पेशेंट के साथ में रिलेशन बनाना होता है, एक उसको समझना होता है, उसके पेन को समझना होता है, करेक्ट इलाज देना होता है। उसमें छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, राइट। राइट. बहुत डिटेल ओरिएंटेड काम है ये चीज, और उसके लिए जो पढ़ाई लगती है, जो मेहनत लगती है, बहुत सालों की मेहनत के बाद कोई डॉक्टर बनता है। राइट. प्रोफेशन है, इसके लिए बच्चे को इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बनना होगा कि लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए वो तैयार हो। तो हम उनके सिग्नेचर और हैंडराइटिंग देख के बता सकते हैं कि उस चीज के लिए रेडी होना है तो ये चीजें करनी जरूरी है। तो सिग्नेचर में अगर सेल्फ स्क्रैचिंग है, डाउनफॉल है, यानी डिक्लाइन मोड पे अगर सिग्नेचर जा रहा है, हैंडराइटिंग अगर डिक्लाइन मोड पे है, तो करेक्शन करके उसको उस तरफ हम लोग गाइड कर सकते हैं। ओके. पण जसं तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे अगदी 14 वर्षापर्यंत सही करण्याचा फारसा योग पण येत नाही, पण हँडरायटिंग मात्र सुरू असतं. येस, तर हँडरायटिंग करत असताना सुद्धा मुलं त्यांच्या आता काही गोष्टींचा एक न्यूनगंड असतो, भीती असते एखाद्या काही गोष्टी कुठल्या तरी गोष्टीची. तर ती भीती सुद्धा त्यांच्या शालेय जीवनात म्हणजे त्यांच्या लाईफमध्ये मधून त्यावेळी ती काढता येऊ शकते का त्यांच्या हँडरायटिंग मधून? यस, इसीलिए मैंने अपना जो 12 दिन का हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का कोर्स बनाया है, वो हम्म. ग्राफोथेरेपी के ऊपर ही बनाया हुआ है। बर. इट्स अ ग्राफोलॉजिकल करेक्शन। छोटे छोटे बच्चों के अंदर आजकल एंगर इश्यूज बढ़ गए हैं। हम्म. छोटे छोटे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, ब्लंट लैंग्वेज हो गई है, बैक आंसरिंग करना और ये सब चीजें। हम्म. सो जब हम ग्राफोथेरेपी देते हैं, इट्स ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट्स नॉट जस्ट वी आर वर्किंग ऑन द लेटर, वी आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनालिटी। वी आर रिमूविंग unnecessary things from their mind so that they can build a strong personality. ओके. तर हस्ताक्षर, सही या गोष्टींचा खूप संबंध आहे एकमेकांशी आपल्या आपल्या वैयक्तिक जीवनासाठी. आणि जसं आता मॅमनी सांगितलं त्याप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रात जर कोणाला आपल्याला काम करायचं असेल, करिअर करायचं असेल, त्यामध्ये आपलं लाईफ घडवायचं असेल, तर त्यासाठी सुद्धा ही सही आणि हँडरायटिंग खूप मोठी मदत आपल्याला करू शकते. आणि त्यासाठीच आहे ही ग्राफोलॉजी. तर अजूनही वेगवेगळे क्षेत्र जे आहेत त्यामध्ये करिअर कसं करता येऊ शकतं, आणि जर कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स आपण असाल आणि त्यातून तुम्हाला आता पुढचं करिअर निवडायचं असेल आणि हवं तेच निवडायचं असेल, तर त्यासाठी सुद्धा आपण काय नेमके बदल करू शकतो हे आपण जाणून घेणार आहोत नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. Thank you so much.